गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग इस क्लास में इंग्लिश की बड़ी से बड़ी और कठिन से कठिन मीनिंग को बिल्कुल आसानी से पढ़ना सीखेंगे। और सबसे खास बात, इस क्लास में मैं आपको इंग्लिश पढ़ना ट्रिक के माध्यम से सिखाऊंगा। अब सवाल ये है कि इंग्लिश में हमारी ट्रिक क्या है। तो आपको इंग्लिश के ऐसे शब्दों के समूह पर गौर करना है जिनका उच्चारण हमारी सोच से बिल्कुल अलग होता है। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, क्यू यू ए। क्यू यू ए को पढ़ते हम लोग क्वे। क्या पढ़ते हैं? क्वे। इसे हम लोग क्वा नहीं पढ़ते। तो कहने का मतलब आपको स्पेशल शब्दों के समूह पर गौर करना है। मेरी गारंटी है अगर आप इन पर गौर करना सीख गए तो आप 100% इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत, एक एक अक्षर को पढ़ना सीखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है? ई। इसे पढ़ेंगे ई। अब आपको मैंने क्या बताया, आपको गौर करना है क्यू यू ए पर। क्यू यू ए को क्या पढ़ना है? क्वे। तो हमारी इतनी मीनिंग क्या बनी? ई क्वे, एन आई नी, एम आई मी। तो इतनी मीनिंग इक्वेनीमी, टी वाई। अगर आपको आखिरी में टी वाई लिखा मिले तो हम लोग टी वाई को पढ़ते हैं टी। क्या पढ़ते हैं? टी। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? इक्वेनीमिटी, इक्वेनिमिटी, इक्वेनिमिटी। इक्वेनिमिटी का मतलब होता है शांति। क्या होता है? शांति। अगर आप शांति चाहते हैं तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इक्वेनिमिटी, इक्वेनिमिटी। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पर गौर करना है CIOUS पर। कहाँ पर गौर करना है? CIOUS। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर CIOUS लिखा मिले तो इसे पढ़ते हम लोग सस। क्या पढ़ते हैं? सस। तो देखिए हमारी मीनिंग क्या बनी? ME में, आगे एन है, मेन, DA, इसे पढ़ेंगे डे। आपको मैं बता दूं कि जो हमारा ए होता है वो इंग्लिश में ज़्यादातर एक ही मात्रा का काम करता है। किसका काम करता है? एक ही मात्रा का। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? मेंडेशस, मेंडेशस, मेंडेशियस। मेंडेशियस का मतलब होता है झूठा, यानी जो व्यक्ति हमारा झूठा होता है उसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेंडेशियस, मेंडेशियस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पर दो जगह गौर करना है। पहला तो ई आर। ई आर को पढ़ते हम लोग अर। और दूसरा है हमारा सी यू। अगर आपको इंग्लिश की किसी भी मीनिंग के बीच में सी यू लिखा मिले तो हम लोग सी यू को पढ़ते हैं क्यू। क्या पढ़ते हैं? क्यू। कहने का मतलब अगर आपको बीच में सी यू लिखा मिला है तो आपको पढ़ना है क्यू। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? MER, मर, CUQRI, इसे क्या पढ़ेंगे? अल। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? मर्क्यूरियल, मर्क्यूरियल, मर्क्यूरियल। मर्क्यूरियल का मतलब होता है चंचल, यानी चालाक और चतुर। तो हमारी पूरी मीनिंग मर्क्यूरियल, मर्क्यूरियल। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। FRA, इसे क्या पढ़ेंगे? फ्रे। TER, यहाँ पर बीच में लिखा है ER, तो ER को क्या पढ़ेंगे? अर। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? फ्रेटर। अब आपको यहाँ पर गौर करना है ISE पर। किस पर गौर करना है? ISE। अगर आपको आखिरी में ISE लिखा मिले तो हम लोग ISE को पढ़ते हैं आइज। क्या पढ़ते हैं? आइज। तो मीनिंग क्या बनी? NISE, नाइज। तो हमारी पूरी मीनिंग फ्रेटरनाइज, फ्रेटरनाइज, फ्रेटरनाइज। फ्रेटरनाइज का मतलब होता है मिलना जुलना, यानी दोस्तों से मिलना जुलना, उसे क्या बोलते हैं? फ्रेटरनाइज, फ्रेटरनाइज। अब हम आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पर दो जगह गौर करना है। पहला तो S और दूसरा TION। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर TION लिखा मिले तो हम लोग TION को पढ़ते हैं शन। क्या पढ़ते हैं? शन। और दूसरी चीज है हमारी S। जो हमारा S होता है उसे कभी कभार हम लोग जा भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? जा। तो देखिए हमारी मीनिंग क्या बनी? DE, डे, SI, इसे यहाँ पर क्या पढ़ना है? जा। आगे जी है डे जिग, NA, ने, TION, इसे क्या पढ़ना था? शन। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन का मतलब होता है पद का नाम, यानी किसी के जो पद का नाम होता है उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है दो जगह। पहला तो है ENCE। ENCE को हम लोग पढ़ते हैं एंस। क्या पढ़ते हैं? एंस। और यहाँ पर F हमारा दो बार लिखा है। अगर आपको इंग्लिश की किसी भी मीनिंग में कोई अक्षर दो बार लिखा मिले तो उसे पढ़ते हैं एक बार। कितनी बार पढ़ते हैं? एक बार। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? ई, इसे पढ़ेंगे ए, डबल FU, फा, आगे एल है, एफल, GENCE, इसे क्या पढ़ेंगे? जेंस। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? एफलजेंस, एफलजेंस, एफलजेंस। एफलजेंस का मतलब होता है चमक। क्या होता है? चमक। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? एफलजेंस, एफलजेंस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। MA, इसे क्या पढ़ेंगे? मैं। आगे क्या लिखा है? S दो बार लिखा है। आपको पता है कितनी बार पढ़ना है? एक बार। तो मीनिंग क्या बनी?
मैं सी आर ई। अब आपको यहाँ पर किस पर गौर करना है? सी आर ई पर। अगर आपको सी आर ई लिखा मिले तो उसे पढ़ते हैं कर। क्या पढ़ते हैं? कर। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? मैसकर, मैसकर, मैसकर। मैसकर का मतलब होता है नरसंहार। क्या होता है? नरसंहार। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? मैसकर, मैसकर। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पर दो जगह गौर करना है। पहला तो है एफ आर ई, दूसरा क्यू यू ई। क्यू यू ई को पढ़ते हैं क्वे। क्या पढ़ते हैं? क्वे। एफ आर ई, इसे यहाँ पर पढ़ेंगे फ्री। क्या पढ़ेंगे? फ्री। तो मीनिंग क्या बनी? एफ आर ई फ्री, क्यू यू ई क्वे, फ्री क्वे। आगे एन है फ्रीक्वेंटी, फ्रीक्वेंट, एल वाई, एल वाई को हम लोग पढ़ते हैं ली। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली। फ्रीक्वेंटली का मतलब होता है अक्सर। क्या होता है? अक्सर। तो पूरी मीनिंग फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पर गौर करना है ए यू पर। किस पर गौर करना है? ए यू। ए यू को पढ़ते हैं हम लोग ओ। क्या पढ़ते हैं? ओ। तो मीनिंग क्या बनी हमारी? एस ए यू, इसे क्या पढ़ेंगे? शॉ। आगे एन है शॉन, टी ई आर, टर। तो पूरी मीनिंग सॉन्टर, सॉन्टर, सॉन्टर। सॉन्टर का मतलब होता है टहलना। अगर आप टहलते हैं तो उसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सॉन्टर, सॉन्टर। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पर दो जगह गौर करना है। पहला तो यू, दूसरा टी आई ओ एन। आपको पता है कि टी आई ओ एन को पढ़ना है शन, तो हमने लिख दिया शन। लेकिन जो हमारा यू होता है, आपको मैं बता दूं, जो यू है वो आ का भी काम करता है। वैसे तो उ की मात्रा का काम करता है, लेकिन कभी कभार आ का भी काम करता है। तो मीनिंग क्या बनी? आर ई रे, एन यू एन, नन, रे नन, सी आई सी। आगे लिखा है ए, इसे पढ़ेंगे ए, रे नन शी ए, टी आई यू एन शन, रे नन शी एशन, रेनन्सिएशन, रेनन्सिएशन। रेनन्सिएशन का मतलब होता है त्याग। अगर आप किसी चीज का त्याग करते हैं तो उसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रेनन्सिएशन, रेनन्सिएशन। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पर गौर करना है पीई आर पर। किस पर गौर करना है? पीई आर पर। पीई आर को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं पर। क्या पढ़ते हैं? पर। तो मीनिंग क्या बनी? पीई आर पर, एफ आई फी, पर फी, डी आई डी, पर फी डी, ओ यू एस, इसे पढ़ते हैं अस। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? पर फी डी एस, परफीडियस, परफीडियस। परफीडियस का मतलब होता है विश्वासघाती। यानी जो व्यक्ति विश्वासघाती होता है उसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में? परफीडियस, परफीडियस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। पी आर ई, इसे क्या पढ़ेंगे? प्रे, वी ए वे, प्रे वे, आर आई री, सी ए। यहां पर जो सी ए लिखा है इसे पढ़ेंगे के। क्या पढ़ेंगे? के, टी आई यू एन शन। पूरी मीनिंग क्या बनी? प्रेवेरिकेशन, प्रेवेरिकेशन, प्रेवेरिकेशन। प्रेवेरिकेशन का मतलब होता है बहानेबाजी करना। यानी जो व्यक्ति बहानेबाजी करता है उसे क्या बोलते हैं? प्रेवेरिकेशन, प्रेवेरिकेशन। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पर गौर करना है क्यू यू आई पर। किस पर गौर करना है? क्यू यू आई पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर क्यू यू आई लिखा मिले तो हम लोग क्यू यू आई को पढ़ते हैं क्वी। क्या पढ़ते हैं? क्वी। तो देखिए हमारी मीनिंग क्या बनी? वी ई एन वेन, टी आर आई ट्री, वेन ट्री, एलो लो, क्यू यू आई, इसे क्या पढ़ना था? क्वी, एस टी तो स्टा। तो पूरी मीनिंग वेंट्रीलोक्विस्ट, वेंट्रीलोक्विस्ट, वेंट्रीलोक्विस्ट। वेंट्रीलोक्विस्ट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो बिना होठ हिलाए बोलता है, उसे क्या बोलते हैं? वेंट्रीलोक्विस्ट, वेंट्रीलोक्विस्ट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को हम लोग पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पर गौर करना है टी यू आर ई पर। टी यू आर ई को हम लोग पढ़ते हैं चर। क्या पढ़ते हैं? चर, सी यू एल टी यू आर ई, कल्चर। आगे क्या लिखा है? एस ई आर आई, इसे क्या पढ़ेंगे? सेरी। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? सेरीकल्चर, सेरीकल्चर। सेरीकल्चर का मतलब होता है रेशम कीट पालन। क्या होता है? रेशम कीट पालन। तो पूरी मीनिंग सेरीकल्चर, सेरीकल्चर। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पर शुरुआत में लिखा है ओ। अगर आपको शुरुआत में ओ लिखा मिले तो उसे पढ़ते हैं ओ। क्या लिखते हैं हम लोग? ओ। आगे सी कितनी बार लिखा है? 2 बार। तो कितनी बार पढ़ेंगे? 1 बार। आगे यू, इसे पढ़ेंगे आ। आर हमारा 2 बार है, आपको पता है कितनी बार पढ़ना है? 1 बार। तो हमने क्या लिख दिया? रा, ई एन सी ई, एंस। तो पूरी मीनिंग ऑक्यूरेंस, ऑक्यूरेंस। ऑक्यूरेंस का मतलब होता है घटित होना। अगर कोई चीज घटित होती है तो उसे क्या बोलते हैं? ऑक्यूरेंस, ऑक्यूरेंस।
आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है GUI पर। किस पर ध्यान देना है आपको? GUI पर। GUI को पढ़ते हैं गुई। क्या पढ़ते हैं? गुई। तो मीनिंग क्या बनी? SA से और आगे N है शैंग, GUI गुई, सैंगुई, NE इसे क्या पढ़ना है? ना। तो पूरी मीनिंग सैंगुइन, सैंगुइन। सैंगुइन का मतलब होता है आशावादी, यानी जो व्यक्ति आशावादी होता है उसे क्या बोलते हैं? सैंगुइन, सैंगुइन। आगे चलते हैं, आखिरी मीनिंग को पढ़ते हैं। RE रे, PRIE इसे पढ़ेंगे हम लोग प्री। क्या पढ़ेंगे? प्री। VE वा। तो पूरी मीनिंग रेप्रीव, रेप्रीव। रेप्रीव का मतलब होता है सजा पर रोक। अगर किसी को सजा दे दी जाए, उस पर रोक लग जाए तो उसे क्या बोलते हैं? रेप्रीव, रेप्रीव। तो ये थी हमारी इंग्लिश की सभी महत्वपूर्ण मीनिंग्स। अगर आपको पढ़ने में मदद मिली है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।